मूसा और लाल सागर का चमत्कार। बहुत समय पहले इस्राएल के लोग मिस्र में गुलामों की तरह रहते थे। वे दिन रात मेहनत करते और जलती हुई धूप में इमारतें बनाते। इस्राएली अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और मूसा को चुना, जो एक साधारण चरवाहा था, इस्राएलियों को आजादी दिलाने के लिए। मूसा का बुलावा। मूसा अपने ससुर यित्रो की भेड़ों की देखभाल करते हुए रेगिस्तान में रहते थे। एक दिन उन्होंने कुछ असाधारण देखा। एक छाड़ी जल रही थी, लेकिन वह राख में नहीं बदल रही थी। जिज्ञासावश मूसा पास गए। अचानक उस आग से एक शक्तिशाली आवाज आई, मूसा मूसा। कांपते हुए मूसा ने उत्तर दिया, मैं यहां हूं। परमेश्वर ने कहा, अपने जूते उतार दो, क्योंकि जिस जगह पर तुम खड़े हो वह पवित्र भूमि है। मैंने मिस्र में अपने लोगों का कष्ट देखा है। मैं तुम्हें फिरौन के पास भेज रहा हूं ताकि तुम मेरे लोगों को वहां से बाहर निकाल सको। मूसा झिझके, मैं फिरौन का सामना कैसे करूंगा? परमेश्वर ने उन्हें आश्वस्त किया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद मूसा ने संकेत मांगे। परमेश्वर ने दिखाया कि उनका लाठी सांप में बदल सकता है और उनका हाथ कोट से भरकर फिर ठीक हो सकता है। अंततः मूसा ने इस मिशन को स्वीकार कर लिया और अपने भाई हारून को मदद के लिए साथ ले लिया। फिरौन के सामने मूसा और हारून फिरौन के पास गए और कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने कहा है, मेरे लोगों को जाने दो ताकि वे रेगिस्तान में मेरी आराधना कर सके। लेकिन फिरौन ने हंसते हुए जवाब दिया, यह परमेश्वर कौन है कि मैं उसकी बात मानूं? मैं इस्राएल को जाने नहीं दूंगा। फिरौन का दिल कठोर था और उसने इस्राएलियों की कठिनाइयों को और बढ़ा दिया। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और तब मिस्र में भयानक विपत्तियां आईं। पानी खून में बदल गया, भूमि पर मेंढक भर गए, जुएं और मक्खियां लोगों को सताने लगीं और कई और विपत्तियां आईं। हर विपत्ति के बाद फिरौन इस्राएलियों को छोड़ने का वादा करता, लेकिन हर बार वह अपना मन बदल लेता। 10वीं विपत्ति सबसे भयानक थी। परमेश्वर ने मृत्यु के दूत को मिस्र के हर पहलौठे को मारने भेजा, लेकिन जिन घरों के दरवाजों पर मेमने का खून लगा था वे बच गए। आखिरकार फिरौन ने हार मान ली और कहा, जाओ मिस्र छोड़ दो और अपने परमेश्वर की आराधना करो। लाल सागर का चमत्कार। इस्राएलियों ने जल्दी से अपनी चीजें इकट्ठा की और निकल पड़े। परमेश्वर ने उन्हें दिन में बादल के खंभे और रात में आग के खंभे से रास्ता दिखाया। लेकिन जैसे ही वे यात्रा कर रहे थे, फिरौन ने अपना मन बदल लिया और अपनी सेना को उनका पीछा करने के लिए भेजा। इस्राएली लाल सागर के किनारे पहुंचे और देखा कि मिस्र की सेना उनके पास आ रही है। डर के मारे वे चिल्लाए, मूसा, तुम हमें यहां क्यों लाए? मिस्र में मर जाना बेहतर होता। मूसा ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, डरो मत, खड़े रहो और देखो कि यहोवा आज तुम्हें कैसे बचाता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपनी लाठी उठाओ और सागर के ऊपर अपना हाथ फैलाओ। मूसा ने ऐसा किया और सागर 2 भागों में बंट गया। बीच में सूखी भूमि दिखाई दी और इस्राएलियों ने जल्दी से उसे पार किया। जब मिस्रियों ने उनका पीछा करने की कोशिश की तो परमेश्वर ने उनके रथों के पहियों को जाम कर दिया और उनकी सेना में अराजकता फैला दी। मूसा ने फिर से अपना हाथ फैलाया और पानी वापस आ गया, जिससे फिरौन की पूरी सेना डूब गई। इस्राएली सुरक्षित रूप से सागर के दूसरी ओर पहुंच गए। विजय का गीत खुशी और आभार से भरकर इस्राएलियों ने परमेश्वर की स्तुति की। मूसा ने उन्हें एक गीत में नेतृत्व किया। यहोवा मेरी शक्ति और मेरा गीत है, उसने मुझे विजय दी है। उसने घोड़े और उसके सवार को सागर में डुबा दिया। मूसा की बहन मिरियम ने झांझ लेकर स्त्रियों का नेतृत्व किया। नृत्य और गायन में यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि उसने महिमापूर्वक विजय पाई है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमारे साथ होता है। वह हमें रास्ता दिखाता है, हमारी रक्षा करता है और हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। उस पर विश्वास रखें, क्योंकि वह अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। क्या आपको वीडियो पसंद आया? चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम हर दिन आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए आध्यात्मिक संदेश लाते हैं।